हेलो एंड वेलकम। ये है पार्ट 2। मैं अभी पार्ट 1 रिकॉर्ड किया है कि पार्ट 2 प्रोबेबली है 20 या 21 या फिर 22 तक आ जाएगा चैनल पे। ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली हार्ट ऑफ द चैप्टर है, ये आपको जान लेना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ द चैप्टर, तो इसके पीछे एक रीज़न है कि अब तक हमने सिर्फ बेसिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा पढ़ी है, केमिकल प्रॉपर्टी बस एक या दो ही पढ़ ली है। तो इससे आगे दो के आगे जो आने वाली है वो आएंगी। तो गेट रेडी, हम डाइव करने वाले हैं एक नए चैप्टर के नए प्रॉपर्टी में। जो चैनल का नहीं, चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैनल का नाम है विन साइंस। अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आप पुराने हो तो शेयर दिस वीडियो दोस्तों के साथ, थोड़ा उन्हें भी थोड़ा सा पढ़ने का मौका दो ताकि वो भी आपकी तरह होशियार बन जाए। आई होप आप भी होशियार बनो। अगर आप नहीं हो तो होशियार बनना नहीं होता, बस ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो साइंस भी अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात है। तो इसी नोट के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया नवेला टॉपिक, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने प्रॉपर्टी बस एक नहीं दो प्रॉपर्टीज़ पर रखी है, और अब पढ़ेंगे बाकी की प्रॉपर्टीज़। गले में थोड़ी सी खिंच आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए वी आर गेटिंग इनटू द वीडियो। थोड़ी सी बाहर क्या हो जाएगी बिकॉज मैं विंडो के बहुत ज़्यादा पास बैठा हूँ। ये यहाँ से विंडो जाती है, तो कुछ ऐसा भी नहीं है जिससे मुंह पर ऐसे लाइटिंग ना आए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल, तो ऐसे ही एडजस्ट कर लो। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर? क्या होता है जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे? तो देखो, हमने पहले, अच्छा चलो बहुत इजी मैं बता देता हूँ। जब आपने कभी आपकी साइकिल बहुत दिन के लिए या फिर कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट बहुत दिन के लिए हवा में रख देते हैं, तो होता क्या है? पहली बात तो आयरन का रस्टिंग हो जाता है। रोस्टिंग नहीं, रस्टिंग हो जाता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे और कौन कौन सी है रस्टिंग हो जाता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कॉपर रख दिया, कॉपर का भी हो जाता है। कॉपर का भी रस्टिंग हमें देखने को मिलता है। रस्टिंग मतलब क्या? ऑक्सीडेशन होता है। तो उसी तरह से जब हम देखेंगे कि मेटल पानी में आप रखोगे ना, तो मतलब पानी के मतलब एक चीज़ है कि पानी और हवा के कांटेक्ट में रखना, तो तब मेटल ऑक्साइड बन जाता है। और अगर सिर्फ पानी के अंदर रखेंगे ना, तो इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता एक बार ऑक्साइड बन जाए तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड बन सकता है। अब मैंने ये क्यों कहा, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। सोक्ड वुल सोक्ड इन ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर, मतलब यहाँ पे वुल वुल जो होता है ना, वुल मतलब शीप वाला वुल, यस। तो वो रखा है एक टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे एक मेटल का सैंपल रखा है और नीचे आग लगाई है। 4 बज रहे, लेकिन मैंने अभी कॉफ़ी नहीं पी। सुबह 4 बजे के आसपास ही उठ गया हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा नींद आ रही है। मैं पानी ले लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा फ्रेश लगे। जस्ट अ सेकेंड। सो पानी मैं पी रहा हूँ और आपकी वीडियो बन रही है दोपहर के 4 बजे, क्योंकि मैं रात में ज़्यादा काम नहीं कर सकता इसलिए। तो जब ऐसा करेंगे और फिर इस टेस्ट ट्यूब को हम कॉर्क के साथ बंद करेंगे, उसके अंदर से एक ट्यूब निकालेंगे ऐसे, फिर वो वापस पानी के अंदर पानी के चैनल के थ्रू बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ गैस जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज वाटर का वेपराइजेशन होगा और फिर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो कुछ गैस बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो
तो जब हम इस गैस को लेंगे ना और इसके जलाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस की तरह जलती है, मतलब वो हाइड्रोजन ही निकलता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड्स that are soluble in water dissolve further and form metal hydroxide. मेटल हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर cause sodium in case of sodium and potassium the reaction is so vigorous and exothermal that the evolution of hydrogen immediately catches fire. इसका मतलब क्या? तो जो रिएक्शन इसका इतना ज़्यादा तेज़ होता है ना कि जैसे ही मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर पड़ना तो सीधे आग लग जाती है रिएक्शन में। तो वो देखते हैं Na(K+H2O) gives NaOH या फिर KOH+H2 और हीट और एनर्जी। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. मतलब जब कैल्शियम का रिएक्शन होगा तो हीट आती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि पूरा आग लग जाए, थोड़ी सी हीट आती है, लेकिन हीट तो आती ज़रूर है, ऐसा इनका कहना है। Ca+H2O gives CaOH twice plus H2. Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of water. तो क्या हो जाता है ना कि कैल्शियम ऐसे तैरने लगेगा बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। तो देखो ऐसा अगर मेटल होगा ना तो उसके साइड पे ऐसे हाइड्रोजन के बबल्स आके चिपक जाएंगे और इनके चिपकने के कारण हवा के साथ वो ऊपर आके फ्लोट करने लगेगा। फ्लोट करके यहाँ वहाँ जाता है। ये हमने होते हुए देखा है। सोडियम का मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने मेरे पापा से सीखा है, मतलब पापा से सुना है। पापा मेरे साइंस टीचर हैं, तो उन्होंने उनके कॉलेज के टाइम पे बताया था कि बट यस मैंने टेस्ट ट्यूब से ब्लास्ट होते हुए वीडियोस वगैरह देखे। अब पानी में जब आप मेटल डालते हो तो टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट हो जाता है। यस वो तो देखा हुआ है मैंने। आगे मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम अपना चिल बनता है, तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। उसे थोड़ा सा वार्म वाटर दे दो, फिर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है एंड हाइड्रोजन भी छोड़ता है और वो बबल्स स्टिक हो जाते हैं साइड पे। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विथ कोल्ड और विथ हॉट वाटर। मतलब सिर्फ पानी में अगर आप नेल को रखोगे ना, नेल मतलब कीला, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको लगे नहीं सर रस्ट लग जाती है, हाँ पर रस्ट के लिए हवा की भी ज़रूरत होती है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ पानी में डाला है तो कुछ नहीं होगा। हाँ अगर हमने थोड़ी सी हवा दे दी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा कि ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड के चांसेस बहुत कम है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड चिल बंद है, इनका तो कोई मतलब ये कुछ नहीं करते, रिएक्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। नया सवाल, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। मेटल को आप एसिड में डाल दो तो क्या होगा, हम समझ लेते हैं। क्या समझे? एल्यूमिनियम जो मेटल है उससे हमने HCl के साथ मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें मिला क्या, AlCl + H2। हमें मिला क्या, AlCl + H2। वे AlCl क्या है, हेबिलेम। तो मेटल्स और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट, तो एक्चुअली एक ऐसी बात है ना, मैं थोड़ा कैमरे के साथ ज़्यादा फ्रैंक होने लगा हूँ धीरे धीरे, जो मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, चलो 16 मेगापिक्सल का भी कैमरा नहीं है, 8-9 मेगापिक्सल का है, इसलिए चल जाता है। लेकिन आई विल ट्राई टू स्टिक टू द टॉपिक। तो जब मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब सॉल्ट तो बाहर निकलेगा, हमने ये जान लिया, सॉल्ट कुछ इस तरीके से, और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। लेट अस फाइंड आउट। अब ये और एक एक्टिविटी है जिसमें
इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैंने इस तरीके से यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का बता दिया इस तरीके से। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व विद मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों नहीं बाहर आएगा मतलब हाइड्रोजन? तो बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स H छोड़ते नहीं हैं, अपने पास रखते हैं। इट ऑक्सीडाइजेस द H2 टू H2 प्रोड्यूस टू वाटर itself and get reduced into नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। मतलब ये नाइट्रिक एसिड जो है ना वो ऑक्साइड बना लेता है खुद से, और H2 का H2O बना लेता है, तो फिर बाहर इवॉल्व नहीं होती। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2। ये एक्सेप्शन है, ये याद कर लो, ये याद कर लो। इससे अच्छा आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि भाई क्यों होता है क्यों। आपको रिएक्शंस जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। 150-200 तक आपको रिएक्शंस आती होंगी शायद मैक्सिमम, तो उतनी ही आपको याद रखनी है। तो ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखनी, आपको बस ये याद रखना है कि हाँ मैग्नीज और मैग्नीशियम ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन छोड़ेंगे, बाकी कोई भी और हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करेगा, ये याद रख लो। अब आगे, द रिएक्शन वॉज also most exothermic in this case. The reactivity decreases in MgAl ZnFe। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी रिएक्शन की धीरे धीरे कम हो जाती है जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हो। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन। कॉपर अपना चिल एंड डज नॉट रिएक्ट विथ इट शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ HCl। हाँ, तो कॉपर एसिड के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, मतलब HCl के साथ तो नहीं करता। यहाँ तक आपको जान लेना है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा माइक रीएडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरी वॉइस भी आप तक आती रहे और ये माइक का इशू भी ना आए। मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ता है बोलने के लिए, बिकॉज दिस इज़ ASMR। नहीं, ये ASMR वगैरह कुछ नहीं है। मैंने बस ये आपके लिए ब्रेक दिया है थोड़ा सा, ताकि हम नया चालू कर सके। ये जो एक्वारिजिया होता है ना, वो आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन पुराने टाइम्स में ना कुछ आंटियाँ हमारे घर पे आती थी, तो वो क्या किया करती थी ना, कुछ ऐसा जादू का लिक्विड होता था उनके पास, तो उस जादू के लिक्विड में वो लोग डालती थी हमारे जो सिल्वर के वगैरह जो बर्तन होते हैं ना, या फिर सिल्वर के या फिर गोल्ड के कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो डालती थी। और उन्हें डालने के बाद क्या करती थी कि वो मतलब ऐसा डालेगी उस लिक्विड में, फिर बाहर निकालेगी, तो वो जिस तरीके से पहले लाया था जब, तो उस टाइम जैसे चमक रहा था ना, उस टाइम तो वैसे ही चमकना फिर स्टार्ट कर देती है। ये मैंने देखा हुआ है पे गाँव में अक्सर ज़्यादा जाती थी, तो वो पुराने बर्तन वगैरह भी चमका देती थी बहुत अच्छे से। तो एक्वारिजिया जो है ना, वो इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है नेचर में कि वो फ्यूम्स निकाल देता है और इस तरीके से चीज़ें रिएक्ट कर जाती है, और फिर वो इस लेवल तक फ्यूम्स तैयार कर देता है ना कि मतलब पूरा का पूरा मेटल जो है वो प्योर हो जाता है। मतलब प्योर मतलब उसके बाहर की जो लेयर है ना वही करोड हो जाती है, और फिर अंदर की फ्रेश लेयर मेटल की हमें देखने को मिल जाती है। तो ये यूज़ है एक्वारिजिया का। ये एक्वारिजिया ना एक्चुअली दो एसिड्स का मिक्सचर होता है, HCl और ये कौन सा एसिड है यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड ही, हाँ नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर होता है 1:3। देखो HCl और नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, तो 3:1 ये आपको याद में रखना है। इस रेशो में अगर 3 कप हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डालेंगे तो 1 कप हम डालेंगे किसका, नाइट्रिक एसिड का, पुअर करेंगे उसमें, तो वो एक्वारिजिया बन जाता है। इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए। कुछ अगर आगे होगा तो मैं बता दूंगा। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब मेटल प्लस मेटल सॉल्ट्स, तो आओ यार फिर से देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ रिएक्शन होगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली जिंक थोड़ा कम पावरफुल होता है एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में। तो इन्होंने क्या किया है ना, देखो ये हमने पहले भी देखी हुई है एक्टिविटी। कॉपर सल्फेट ले लिया,
उसके अंदर हमने क्या बिठा दिया, एक आयरन का नेल। अब ये देखो, ये सॉल्ट है, ये मेटल सॉल्ट है, तो इसमें हमने मेटल डाल दिया, तो हमें क्या मिला Fe प्लस। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। और इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, आयरन सल्फेट मतलब कलर चेंज हो जाता है। और इसके अंदर का जो कॉपर है वो कॉपर नेल के ऊपर आके बैठ जाता है, नेल का कलर चेंज हो जाता है, लिक्विड का भी कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलती है जब आप सॉल्ट को डालो। तो मेटल ए सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन बी गिव्स सॉल्यूशन ऑफ ए, और मेटल बी, तो मेटल बी ऐसे बाहर निकलेगा, तो ये आएगा और उसको किक आउट कर देगा। ये आपको जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी सीरीज़। द रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमें रिएक्टिविटी जाननी है एलिमेंट्स की। तो रिएक्टिविटी इज़ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग एक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्टिविटी जिसमें सबसे ज़्यादा कम है, केमिकल रिएक्टिविटी जिसमें सबसे ज़्यादा कम है उसको हम सबसे नीचे डालेंगे। जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो छलांगे मारेगा उसको हम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कहेंगे। तो देखो, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, फिर Pb मतलब लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर Cu, फिर Hg, फिर Ag मतलब सिल्वर, सबसे लास्ट में गोल्ड। गोल्ड सबसे चिल बंदा है क्योंकि उसको उसकी वैल्यू पता है, राइट। तो मतलब उसको उसकी आई मीन गोल्ड सबसे ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव है, बिकॉज गोल्ड ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करता, बाकी सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। चलो, ये यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया है। मिनट्स हो रहे हैं 17। अब मैं इसको इतनी जल्दी क्यों एंड कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो है ना आयनिक कंपाउंड्स वगैरह यहाँ से ऑकरेंस ऑफ मेटल तक, तो ये होगा नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर के शायद 4 लेक्चर्स बनेंगे, 4 छोटे छोटे लेक्चर्स। अब मैं छोटे छोटे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप लोग हो तो आपको शायद बोर हो जाएगा, ये कितना पढ़ा रहे सर को कोई काम नहीं है क्या? फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जब होगा तब बहुत स्लो आएगी वीडियोस। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्पीड में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 मिनट्स 46 सेकेंड्स, 47 सेकेंड्स, 48 सेकेंड्स, चलो नॉट अ बिग डील, कितने भी सेकेंड्स हुए हो कोई हमें उससे लेना देना नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब टू। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली है। तो वो पिछले वाला भी देख लो, आगे जो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इंटरेस्टिंग इन द सेंस, आगे तो आई मीन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आगे क्या पढ़ेंगे हम। ये कुछ रिएक्शंस का पार्ट हम, यहाँ पे मेरा टैबलेट है तो मैं टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ आपको स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है और आयनिक कंपाउंड्स है। अब आयनिक कंपाउंड्स का है वो जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। 18 मिनट्स 48 सेकेंड्स के आसपास हो चुके हैं। इफ़ यू गाइज like the content that I post, hit the like button.